हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो है आपके पास लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि स्टेट वाइज मैं ऑर्गेनाइज करके लाया हूँ। ये सभी के सभी जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये जो है सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ। याद रखिए, लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, जो कि ऑफिशियल कैपिटल है। पर जो इलाहाबाद ये इसका पुराना नेम है, अब इसका जो नया नाम है वो है प्रयागराज। और प्रयागराज जो है वो जुडिशियल कैपिटल है, यानी कि जो कोर्ट कचहरी वगैरह जो है, जो जुडिशियल फैसले हैं, यानी कि वो जो है इलाहाबाद में ही होते हैं, यूपी के। और वो होते हैं, सॉरी, प्रयागराज में। और जो लखनऊ है वो ऑफिशियल कैपिटल है। अगर हम बात करें कि जो भगवान राम थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, जो कि जो है सरयू नदी के किनारे जो बैंक्स थे, यानी कि उसके जो किनारे थे वहां पे जो है लॉर्ड राम का जो है वो जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें कि जो स्टेट डांस है उत्तर प्रदेश का वो है कथक। ये जो है क्लासिकल डांस है जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब हम बात करेंगे कि कुंभ मेला कहाँ होता है। कुंभ का मेला होता है प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। और ये कुंभ का मेला जो है ये 12 साल बाद होता है, और ये जो है अभी भी हुआ था पीछे। अब हम बात करेंगे दूधवा नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, वो है लखीमपुर केरी में। ये एक ये जो है नेपाल बॉर्डर की तरफ जो है है एरिया लखीमपुर खीरी, वहां पर जो है दूधवा नेशनल पार्क। और ये जो है वन एंड ओनली नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, और ये लखीमपुर खीरी है। ये लखीमपुर खीरी में जो है जब किसान आंदोलन हो रहा था साल 2020 और 2021 में, उस साल में जो है यहाँ पर लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ था। एक बीजेपी के जो है एमएलए जो थे, उनके एक बेटे ने जो है किसान जो है उनका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो है कार चढ़ा दी थी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है जिसका शायद कोई खास जो है उनको जस्टिस नहीं मिला। अब हम आते हैं अगले स्टेट के ऊपर जो है राजस्थान। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की, जिसका कैपिटल है जयपुर, जिसको कहा जाता है पिंक सिटी। और फिर आती है फेमस डेजर्ट जिसका नाम है थार डेजर्ट। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द फेमस डेजर्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे बड़ा और भी और सबसे फेमस भी इंडिया का डेजर्ट है थार डेजर्ट। और इसको कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम बात करें इनके ट्रेडिशनल डांस की, वो है घूमर। और ये जो है फोक डांस है जिसको औरतें परफॉर्म करती हैं राजस्थान की। वैसे तो परफॉर्म कोई भी कर सकता है, पर ये जो है ट्रेडिशनल डांस है, ये राजस्थान का है। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट फोर्ट जो है वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जिसके की मालिक हैं जो है राजपूत। ये हिस्टोरिक फोर्ट है जो राजपूतों की बहादुरी के किस्सों इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब आता है केवलादेव नेशनल पार्क, ये जो है भरतपुर में है। ये एक यूनेस्को साइट है और बर्ड सेंचुरी भी है, और ये लोकेटेड है राजस्थान में। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केरला, द गॉड्स ओन कंट्री, वो देश जो बहुत ही ज़्यादा जो है मशहूर है और सुंदर है। अगर हम बात करें कैपिटल क्या है केरला का, वो है तिरुवनंतपुरम। ये जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है। अगर हम बात करें क्लासिकल डांस जो है वो है कथकली। जो केरला और कथकली ये दोनों जो हैं के से शुरू होते हैं, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, के फॉर केरला, के फॉर कथकली। और ये जो है ये डांस और ड्रामा, ये एक ड्रामा टाइप जो है डांस, यानी कि एक स्टोरी होती है उसको जो है डांस की तरह से दिखाया जाता है। और इसके ऊपर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा हैवी मेकअप किया होता है, जो कि अलग अलग एक्सप्रेशंस को दिखाता है और जस्टिफाई करता है। और फिर आता है जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वो केरला में है। ओनम फेस्टिवल भी, ये देखिए ये तीनों चीजें, जो साइलेंट वैली पार्क है वो भी केरला में ही है। इसकी जो है बहुत ही ज्यादा, ये अपनी ये नीलगिरी हिल्स के पास है, और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के कारण जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। और जो ओनम फेस्टिवल है, ये भी जो है अगस्त से सितंबर के बीच जो है केरला में मनाया जाता है। और फिर आता है हाईएस्ट लिटरेसी, ये तो सभी को पता होगा, जो मीम्स हैं वो आप सभी देखते हैं, उसमें आता है 100% लिटरेसी सर। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्राइड वाली बात है कि उनकी जो है लिटरेसी है 2011, यानी कि 2011 के सेंसस के तहत जो है 96% लिटरेसी रेट है केरला का। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश का कैपिटल जो है भोपाल है, जिसको जो है सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लेक्स हैं। और फिर आता है ख्वाजारो टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका केव्स भी जो है मध्य प्रदेश में है। और फिर अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा ट्राइबल फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो वो फेस्टिवल है भगोरिया। भगोरिया फेस्टिवल जो है ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, जिसको जो है भील ट्राइब जो है होली से पहले मनाती है। ये जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर आता है कान्हा नेशनल पार्क, किसके लिए मशहूर है, जो कान्हा नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश में है, और ये मशहूर है इसके टाइगर्स के लिए। और ये जो है टाइगर रिजर्व है
सेंट्रल इंडिया का। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। सो जो तमिलनाडु है इसका कैपिटल है चेन्नई, जिसको जो है पहले मद्रास कहा जाता था। जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, वैसे ही मद्रास का नाम बदल कर जो है चेन्नई कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि डांस फॉर्म कौन सी है तमिलनाडु की, तो वो है भारतनाट्यम। और ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म की अगर हम बात करें, तो वो है, सॉरी, जो तमिलनाडु का डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम, और ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। अगर हम बात करें मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, वो है मदुरई में। और ये जो है फेमस द्राविडियन स्टाइल टेम्पल है, यानी कि जो लोग जो है साउथ इंडिया में रहते हैं वो द्राविडियन रेस से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें कुडनाकुलम प्रोजेक्ट जो है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। और याद रखिए, आपने जो है तमिलनाडु और केरला में दोनों में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आपने इसको जो है आमने सामने इस तरह से टेबल कंपैरिजन की तरह लिखना है, तमिलनाडु और केरला। याद रखिए, तमिलनाडु का जो है फेमस डांस है वो भरतनाट्यम है, केरला का कथकली है। अब हम आते हैं उड़ीसा के ऊपर। सो जो उड़ीसा का कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और इसको जो है नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि उड़ीसा की जो रथ यात्रा है वो किस से एसोसिएटेड है, वो है जगन्नाथ पुरी जी से एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें कि जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कोणार्क में जो है लोकेटेड है सन टेम्पल। और ये जो है एक यूनेस्को साइट भी है, जिसको जो है राजा नरसिम्हा देव वन ने बनाया था। अगर हम बात करें चिलिका लेक कहाँ में है, वो भी उड़ीसा में ही है। और ये जो है लार्जेस्ट वाटर वॉल्ट लगून जो है वो यहीं पर है चिलिका लेक में। अगर हम बात करें क्लासिकल डांस कौन सा है उड़ीसा का, वो है उड़ीसी। और ये जो है टेम्पल डांस ट्रेडिशन के ऊपर ही जो है उड़ीसी बेस है। सो देखिए, जो क्लासिकल डांस है उड़ीसा का वो उड़ीसी ही है। अब हम आते हैं पंजाब के ऊपर। सो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले तो हम इसके कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। सो जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और ये जो है चंडीगढ़ जो है, सो देखिए, जो पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, वो सिर्फ पंजाब का ही नहीं, वो हरियाणा का भी है, क्योंकि इन दोनों की जो है पार्टीशन पंजाब और हरियाणा की बहुत लेट हुई थी, और इसीलिए इनको जो है जॉइंट कैपिटल मिला। क्योंकि हरियाणा के पास कुछ खास इतना कोई बड़ा शहर नहीं था, और जो पंजाब था, पंजाब का एक एरिया है जैसे कि मालवा, माझा, दोआबा, और एक जो है एरिया था पुआध। और उस पुआध में जो है, पुआध में बहुत सारे गांवों को खाली कराकर उसमें से जो है चंडीगढ़ बनाया गया था, बसाया गया था। और इसलिए ये बना जॉइंट कैपिटल पंजाब और हरियाणा का। और ये जो चंडीगढ़ है ये अब एक यूनियन टेरिटरी है। अगर हम बात करें गोल्डन टेम्पल, सभी को पता है कि ये अमृतसर में लोकेटेड है, और ये होलीएस्ट साइट है सिखिज्म में। अगर हम बात करें स्टेट डांस, तो स्टेट डांस है भांगड़ा, जो कि एक एनर्जेटिक डांस फॉर्म है जिसको ज़्यादातर जो है मैन परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज रिलेटेड टू पंजाब, जो कि जो है 1984 का एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जो कि गोल्डन टेम्पल के अंदर परफॉर्म किया गया था, सॉरी, जो मिलिट्री ने एग्जीक्यूट किया था गोल्डन टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। सो उसने जो है उसके बाद जो है पंजाब को जो है मिलिटेंसी की तरफ और धकेल दिया, और पंजाब के हालात जो है वो बिगड़ते चले गए। उसके बाद ही जो है इंदिरा गांधी की असैसिनेशन भी हुई इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। सो दैट ब्रिंग सो मच इंस्टेबिलिटी इन पंजाब और इंडिया। अगर हम बात करें मेजर रिवर जो है पंजाब की, वो सतलुज है। ये वन ऑफ द 5 रिवर्स हैं जो पंजाब में से गुजरती हैं। तो अगर हम बात करें सतलुज की, सो सतलुज जो है इस समय जो है पंजाब में, आपने न्यूज़, अगर आप न्यूज़ देखते हैं करंट अफेयर्स, सो ये सतलुज रिवर जो है ये कुछ एरियाज में जो है फ्लड ला रही है, क्योंकि ये जो है रिवर ओवरफ्लो हो रही है सतलुज। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट की, तो वो है वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, और जो कलकत्ता है ये अंग्रेज़ों का भी जो है, यानी कि जो ब्रिटिश कैपिटल था, जब अंग्रेज हमारे मुल्क में राज करते थे, तो उस समय जो है वेस्ट कलकत्ता जो है वो सारे देश का कैपिटल होता था। बाद में जो है अंग्रेजों ने जो है कलकत्ता से जो हमारा देश का कैपिटल है दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। अगर हम बात करें कि सुंदरबंस जो है वो किसके लिए फेमस है, तो जो सुंदरबंस हैं वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और इसमें जो है ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। अगर हम बात करें कि हावड़ा ब्रिज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हावड़ा ब्रिज लोकेटेड है कोलकाता में। अगर हम बात करें फेमस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वो है दुर्गा पूजा, यानी कि वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, जो कि सितंबर अक्टूबर के समय में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसको नोबेल प्राइज मिला था वेस्ट बंगाल से, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनका एक वर्क था गीतांजलि, उसकी वजह से जो है उनको नोबेल
अवार्ड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगर हम बात करें मिसलेनियस पॉइंट्स की, तो सबसे पहला आता है सांची स्तूपा कहाँ पे है। सांची स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश में है, और ये एक बुद्धिस्ट साइट है जिसको अशोका ने बिल्ड किया था। और फिर आता है हम्पी ruins, यानी कि हम्पी जो है एक शहर का नाम था, जो कि आज के समय में ये जो है कर्नाटका में आता है। ये विजयनगर एम्पायर है, जिसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। सो जो विजयनगर एम्पायर है, उस समय जो है इसको जो है हम कह सकते हैं कि बनाया गया था, एक कैपिटल था। अब ये जो है शहर तबाह हो चुका है, अब इसके सिर्फ ruins है जो हम कह सकते हैं शव। तो अगर हम बात करें चार मीनार की, सो जो चार मीनार है वो तेलंगाना में है, और इसको बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है, और ये फेमस है अपने वन ऑन राइनोसोरस की वजह से। अगर हम बात करें वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है, और ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम बात करें बिहू कहाँ का डांस है, बिहू असम का डांस है, और ये जो है 3 बार साल में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये आज के जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ इतनी ही स्टेट्स कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं जो है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो हैं उनको भी कवर करूँगा। सो बने रहें हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।